नमस्कार बच्चों, आज हम राजस्थान में पशुधन की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। इसका डिटेल पीडीएफ मैंने आपके इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दिया है। आप लोग डिटेल चर्चा उसमें से देख लेंगे। मुख्य रूप से जो बातें हमें समझने की हैं, पहले तो हम ये जानें कि राजस्थान में पशुधन का विशेष महत्व क्यों है। राजस्थान, जैसा कि आप जानते हैं, एक डेजर्ट रिच एरिया है, तो यहाँ पर फसलें बहुत अच्छी नहीं होती। जो होती भी हैं वो केवल और केवल मानसून पर डिपेंड करती हैं। या नदियाँ भी जो हैं पूरा साल बहने वाली नदियाँ नहीं हैं, तो सिंचाई के लिए जल का नितांत अभाव है। इसलिए ऑल्दो जो हमारी भूमि है वो काफ़ी उर्वर है, पर जल के अभाव में बहुत अच्छी फसलें यहाँ नहीं होती हैं। या यूँ कहा जाए कि पर्याप्त, अगर अपन कृषि से पर्याप्त रोजगार की बात करें तो वो यहाँ के जनता के पास उपलब्ध नहीं है। पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न राजस्थान के जो 10 ज़िले आते हैं, जिन्हें हम डेजर्ट एरिया कहते हैं, उस एरिया के लिए ये विशेष रूप से उपयोगी है कि कृषि के अलावा कोई दूसरा रोजगार उनके पास हो। तो कृषि के अलावा जो मुख्य रूप से दूसरा रोजगार आता है वह है पशुधन, पशुपालन। 61%, जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश है। तो मुख्य जो पर्टिकुलरली जो डेजर्ट एरिया है, जो जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि ये जो 10 ज़िले हैं पश्चिमी राजस्थान के, वहाँ मुख्य जीविकोपार्जन का साधन पशुधन ही है। 2003 में राज्य की कुल आय का 10% अंश पशुधन से प्राप्त हुआ। राज्य में पशुधन का 11% तथा भेड़ों का 25% अंश पाया जाता है। राज्य में देश के दूध उत्पादन का 9.16% तथा ऊन के उत्पादन का 40% प्राप्त होगा। यहाँ मैं आपसे बता दूँ कि ऊन के उत्पादन में राजस्थान सर्वप्रथम स्थान पर आता है। दूध का उत्पादन भी एक सब्सटेंशियल अमाउंट पे राजस्थान पे होता है। 9.16% दुग्ध उत्पादन राजस्थान से होता है और भेड़ों का लगभग 25% अंश यहाँ पाया जाता है। राज्य में प्रति 5 वर्ष में पशु संगणना होती है। राज्य में 2007 व 2012 की पशु संगणनाओं के परिणाम इस तालिका में दिखलाए गए हैं, जो मैंने इस वीडियो में आपको शो किया है। अप्रॉक्सीमेटली लाख में ये आंकड़े हैं, लाखों में। गोधन हमारे पास 133 लाख है। भैंस जाति की अगर बात करते हैं तो 130 है। भेड़ पशुधन की बात करते हैं तो वो 91 लाख है। बकरियों की बात करते हैं तो 217 लाख। शेष जैसे घोड़े हुए, टट्टू, गधे, ऊँट, सुअर आदि, उनकी चर्चा करें तो वो होते हैं 6 लाख। अर्थात कुल जो पशु हैं या पशुधन जिनकी अपन बात करते हैं वो हमारे पास है 577 लाख। अर्थात लगभग 5.77 करोड़ पशुधन हमारे पास है। भेड़ पालन की यदि अपन चर्चा करें तो भेड़ों का 25% अंश राजस्थान में पाया जाता है। भेड़ पालन में लगभग 2 लाख परिवार लगे हुए हैं और लगभग इतने ही परिवार ऊन प्रोसेसिंग की क्रियाओं से रोजगार प्राप्त करते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 170 किलो ऊन राजस्थान में उत्पन्न की जाती है। हालांकि ऊन की किस्म की बात करें तो यहाँ बहुत फाइन या अच्छी क्वालिटी की ऊन नहीं होती, फिर भी जो ऊन होती है वो भी पर्याप्त मात्रा में रोजगार उत्पन्न करती है। राजस्थान में पशुओं की कुछ सर्वोत्तम नस्लें भी पाई जाती हैं। नागौरी बैल जैसा कि माल ढोने में बहुत चुस्त पाए जाते हैं। ये प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में राजस्थान से बाहर भेजे जाते हैं। राज्य सरकार ने राठी, थारपारकर व नागौरी नस्लों वाले क्षेत्रों में चुने हुए ढंग पर पशुओं के प्रजनन की नीति अपनाई है। इसके अंतर्गत एक नस्ल के उत्तम पशुओं को चुना जाता है। कांकरेज या सांचौरी, गीर, हरियाणा व मालवी नस्लों के दिए हुए चुने हुए ढंग पर तथा क्रॉस ब्रीडिंग दोनों विधियों के आधार पर पशुओं की नस्ल के विकास का काम किया जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग में सुधरी नस्ल के उत्तम पशुओं का प्रजनन हेतु प्रयोग किया जाता है। यह पशुओं की नस्ल सुधार व उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। देश में उनका लगभग 40% उत्पादन, जो कि सर्वाधिक है, वह राजस्थान में होता है। राजस्थान में भेड़ों की 8 नस्लें पाई जाती हैं।
चोकला, मगरा, नाली, पुंगल, जैसलमेरी, मारवाड़ी, मालपुरा तथा सोनाड़ी। इसमें प्रथम 3 बीकानेर की प्रमुख नस्लें हैं। जोधपुर की मारवाड़ी नस्ल मशहूर है। चोकला भेड़ से वस्त्रों की ऊन प्राप्त होती है। नाली नस्ल का ऊन दोनों में काम आता है। राज्य में 2007 में भेड़ों की संख्या 1.12 करोड़ थी, जो 2013 में घटकर 91 लाख ही रह गई। राजस्थान में देश की कुल भेड़ों का 25% अंश होने पर भी देश के कुल ऊन के उत्पादन का 40 अंश प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ प्रति भेड़ ऊन की मात्रा ज़्यादा प्राप्त होती है। यहाँ प्रति भेड़ लगभग 1.6 किलो ऊन प्राप्त होती है, जबकि समस्त देश का औसत केवल 0.9 किलो ऊन ही माना जाता है। भेड़ नस्ल सुधार कार्यक्रम में मारवाड़ी, जैसलमेर व मगरा भेड़ों को सिलेक्टिव ब्रीडिंग स्कीम में लिया गया है। इसके लिए उसी नस्ल के चुने हुए उत्तम मेंढे प्रयुक्त किए जाते हैं। नाली, चोकला, सोनाड़ी व मालपुरा नस्लों का विकास क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से किया जाता है, जिसमें भेड़ों की नस्ल में गुणात्मक सुधार करने के लिए किसी उत्तम किस्म की दूसरी नस्ल का ब्रीडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। 2012-13 में 1.4 करोड़ किलो ऊन का उत्पादन किया गया था। मांस के विक्रय से करोड़ों रुपए का वार्षिक व्यापार होता है। बाड़मेर, सीकर, जोधपुर व भीलवाड़ा के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ऊन आधारित उद्योग का विकास किया जा रहा है। कोटा व सवाई माधोपुर में बकरियों की नस्ल दूध व मांस दोनों दृष्टियों में उत्तम है। राज्य में ऊँटों की कई नस्लें पाई जाती हैं। जैसलमेर के समीप नाचना का ऊँट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। राजस्थान का दूध के उत्पादन में भारत में दूसरा स्थान है। राजस्थान में प्रतिदिन काफ़ी मात्रा में अंडे अन्य राज्यों में भेजे जाते हैं। राजस्थान में, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया, कृषि के बाद जीविकोपार्जन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन पशुपालन ही माना गया है। इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था तो कृषि व पशुपालन की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सरकार को पशुपालन के विकास पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। राज्य के निवासियों की आय बढ़ाने के लिए पशुधन के विकास पर ज़्यादा बल देना उचित होगा। पानी, चारा आदि के विस्तार से पशु संपत्ति को अधिक उत्पादक बनाया जाता है। राजस्थान में पशु आधारित उद्योगों की काफ़ी संभावना है, जैसे ऊन का उद्योग, दुग्ध उद्योग, दुग्ध निर्मित पदार्थों का उद्योग, मांस का उद्योग, चमड़े का उद्योग व हड्डी का उद्योग आदि। यदि पशुधन के विकास पर समुचित ध्यान दिया जाए तो सरकार व जनता दोनों की आय में वृद्धि हो सकती है। राजस्थान में इस तरह के कई कार्यक्रम चल रहे हैं। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ सहकारी आधार पर डेयरी के विकास में संलग्न है। वर्तमान में राज्य में 21 दुग्ध संघों की प्रतिदिन की दूध संग्रह की क्षमता 20.35 लाख लीटर हो गई है। 2015-16 में पंजीकृत डेयरी सहकारी समितियों की संख्या 13,878 थी तथा इसके नीचे 21 जिला दुग्ध संघ थे। 2016-17 में प्रतिदिन दुग्ध का औसत संग्रहण 23.84 लाख किलोग्राम हो गया था। पिछले वर्षों की दूध के संग्रहण व बिक्री की सफलता का देखते हुए राज्य को व्यवसाय उपक्रमों के ग्लोबल संगठन की तरफ से ज्ञान ज्योति का अवार्ड दिया गया है। बीकानेर में सरस रसगुल्लों का उत्पादन भी किया जाता है। इसके अलावा सरस पनीर, सरस घी व 90 दिन तक खराब न होने वाला टेट्रापैक दूध, रबड़ी, खीर, गुलाब जामुन आदि का उत्पादन भी किया जाता है। राज्य में पशुपालन व डेयरी विकास के संबंध में कई कार्यक्रम भी चल रहे हैं, कुछ राजकीय प्रयास भी यहाँ चल रहे हैं। राजस्थान में यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य केंद्र बीकानेर व उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय के अंदर ये कार्यक्रम कार्य करती हैं। राज्य में पशुपालन व डेयरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पशुधन के विकास को प्राथमिकता दी गई है। पशुओं की नस्ल को सुधारने के लिए प्रजनन की उत्तम विधियाँ अपनाई गई हैं। कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की गई है। पशुओं की में बीमारी की रोकथाम का इंतजाम किया गया है। इसके लिए पशु चिकित्सक केंद्र खोले गए हैं। प्रतिदिन दूध संकलन की व्यवस्था की गई है। जैसा कि ऊपर कहा, पहले भी मैंने आपसे बताया कि राज्य में 10 डेयरी संयंत्र लगाए जा चुके हैं तथा 25 कोल्ड स्टोरेज या अवशीतन केंद्र स्थापित किए गए हैं। दूध का उत्पादन करने वालों की सहकारी समितियां बनाई गई हैं। इनको संतुलित पशु आहार व चारा उपलब्ध कराया जाता है।
पशुपालकों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए 1 अप्रैल 1986 को भारत एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन की सहायता से क्रॉस ब्रीडिंग के लिए 50 केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया था। यह केंद्र भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार पशुओं की नस्ल सुधारने, पशु चिकित्सा, पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने तथा पशुधन की अभिवृद्धि करके राज्य की आय बढ़ाने का प्रयास कर रही है। पशु नस्ल सुधार के लिए एक विशेष योजना जो कि गोपाल योजना के नाम से प्रसिद्ध है, ये काफ़ी उपयोगी रही है। राज्य के दक्षिणी व पूर्वी भागों के 12 जिलों की 40 चुनी हुई पंचायत समितियों में 586 गोपाल कार्यरत रहे हैं। राज्य में विभिन्न स्थानों पर पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। इनमें परबतसर व पीपलू गांव के पशु मेले उल्लेखनीय हैं। बस्सी में पशु प्रजनन फार्म स्थापित किया गया है। यहाँ विशेषतः जर्सी गायों का प्रजनन होता है। गौशालाओं को उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं के प्रजनन केंद्र बनाने के लिए कामधेनु नाम की एक नई योजना प्रारंभ की गई है। इसका लाभ कृषि विकास केंद्र व स्वयंसेवी संस्थाओं को मिलता है। आगे चलकर चयनित निजी पशुपालकों को भी इस योजना में शामिल करने की व्यवस्था है। धन्यवाद बच्चों। वो लोग आ गए क्या? देखियो नहीं आए हैं? तो नहीं कर दिया ना। क्या पता, अभी तो आर्मी वाले तो वैसे सही समय पे आते हैं भाई। कुछ ज़्यादा सिविलियंस के साथ रह गया ना। हाँ, ये सिविलियन बन चुके हैं। हाँ, इनमें कोई गुण तो लगता नहीं आर्मी वाला। चुप कर।